अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। खाने में क्या पसंद है ये तो बता दिया, और क्या क्या पसंद है? हमें ना गुलेल से निशाना लगाने में बहुत मजा आता है और साइकिल के टायर की हवा भी निकाल देते। मैं लीची गोलू खूब खेलते हैं। क्या बोलते हो बेटा तुलसी के बारे में? माँ, मुझे तुलसी पसंद है। लेकिन बेटा उसे तो कुछ भी पता नहीं है, दिन दुनिया से बेखबर है। और देखा ना कितना बचपना है उसमें। माँ, मुझे इसका बचपना बहुत अच्छा लगता है। मुझे इसके साथ हंसने में सोचना नहीं पड़ता। इसकी बातों में सच्चाई है, मासूमियत है, इसकी बातों में मिठास है। वही सबसे ज्यादा मुझे पसंद है। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ हमेशा खुश रहूंगा। चलिए अच्छा है, लड़का लड़की एक दूसरे को जान लें। हाँ बेटा, जिंदगी तो उन दोनों को ही साथ गुजारनी है। बाकी हम सब बड़े तो हैं ही उन लोगों के साथ। अम्मा जी कहाँ चली गई? उन्हीं लोगों के पास गई है। बुलाऊं क्या? नहीं नहीं रहने दो। वैसे लड़की पढ़ी कितनी है? जी, मिडिल क्लास तक पढ़ी है। वैसे आजकल लड़कों से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाने की जरूरत है। आपको उसे आगे तक पढ़ाना चाहिए। दरअसल बात यह है कि मिडिल स्कूल के आगे हमारे यहाँ पढ़ाई है नहीं, और फिर तुलसी को आगे पढ़ने के लिए हमने अपने से दूर नहीं भेजा। और वैसे भी लड़कियां तो घर बारी संभालती हैं, पढ़ाई लिखाई तो लड़के करते हैं। नहीं तुलसी की माँ, आजकल लड़कियां भी पढ़ती हैं। वैसे लड़की को पढ़ने में दिलचस्पी है? माँ, हम यहाँ बैठे? हाँ बेटा बैठो। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें बिल्कुल दिमाग नहीं है। दिमाग होता तो सही होता ना, वरना कोई ऐसे करता है क्या? तुलसी बहुत हो गया मजाक। ये मजाक नहीं है माँ जी, यही असली रूप है इसका। अच्छा हुआ इसने खुद ही अपना रूप दिखा दिया, नहीं तो आप लोग तो सब कुछ छुपा लेते और इस पगली को हमारे मत्थे मार लेते। जरा भी लाज शर्म नहीं है तुझे? लगाओ एक थप्पड़। अरे बहन जी कोई फायदा नहीं। आदत पड़ गई है तो इतनी जल्दी थोड़े जाएगी। बच्चे लोग आप लोग थोड़ा बाहर जाओ। अब तो मैं माफी के लायक भी नहीं रहा। हमारी बेटी आपकी बेइज्जती पे बेइज्जती करती चली जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूं। कुछ कह भी तो नहीं सकता मैं आपसे। बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं केदार भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है।
केदार भाई साहब, हम लोग जरा अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। बेटा, बहू जरा इधर आना। हाँ माँ, बताइए क्या बात है? बेटा, हम सोच रहे हैं लड़की के बारे में एक बार विचार कर लें। का बेटा, तुम क्या बोलते हो? अरे माँ, अब इसमें विचार करने जैसा क्या रह गया है? इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उस आधी पागल लड़की के साथ विनय की शादी करवाना चाहती हैं? उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं? बहुत नाज था ना आपको अपनी बेटी पर, करा दी ना बेइज्जती। कोई दूर के रिश्ते भी आने वाले थे ना, अब वो भी नहीं आएंगे। इस लड़की को तो समझा समझा के थक गए, लेकिन ये लड़की, बाप रे। अभी कान मरोड़ा था, अभी एक तमाचा मारूंगी तुझे। कितनी बार समझाया इसे, कोई बेवकूफी मत करना। तूने जानबूझ के उन लोगों के सामने बेवकूफी की ना। बेवकूफी? मुझे बेवकूफी थी, पागलपन है, पागलपन। बेटी, तुमको अंदाजा है तुमने क्या किया? तुमने वही सब कुछ किया जिसके लिए तुम्हें मना किया गया था। हमने क्या किया बाबूजी? आप लोगों ने जो जो बोला वो सब किया। साड़ी पहनी, पैर छुए, नाम बताया। सीटी बजा के। लेकिन हम तो स्कूल में भी ऐसे ही सीटी बजा के नाम बताते हैं। तुमसे किसने कहा था यहाँ पर गाना गाने के लिए? साथी की माँ ने तो कहा गाना गाने के लिए, इसलिए हमने सुना दिया। और वो प्लास्टिक का सांप फेंकना? भाभी, वो तो साथी ने ही कहा कि उनकी भाभी को सांप से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने गोलू और लिखी ने थोड़ी सी शरारत की। केदार भाई साहब, तो अब हमें विदा कीजिए, हम चलते हैं। नमस्ते बहन जी। केदार भाई साहब, आप जरा हमारे साथ बाहर आइए। माँ, आप लोग चलो, मैं बाइक में आता हूँ। खुश रहो बेटा। केदार भाई साहब, अब जो हुआ सो हुआ। अब आपसे क्या छुपाना। मैं समझ गया भाभी जी। हमारी बेटी में अभी बहुत बचपन है। उसे बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि तू बड़ी हो गई है, कुछ जिम्मेवारी समझ। लेकिन अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैंने तो आपकी बेटी के बारे में कुछ कहा भी नहीं। आपकी बेटी जो भी है, जैसी भी है, अपनी जगह है। बस हमारा कहना ये है कि अभी मैं इस शादी के लिए ना हाँ कह रही हूँ और ना। बस हम इतना चाहते हैं कि जरा अपने बड़े बेटे हाकिम से सलाह मशवरा कर लें, फिर आपको बताऊंगी ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं। ठीक है भाई साहब, चलो।
माँ बैठ जाओ, बाबूजी आ जाएंगे। पता नहीं तेरे बाबूजी इतना समय क्यों लगा रहे हैं। यहाँ मेरी सांस अटकी हुई है और ये है कि मम्मी, मैं ये मिठाई खा लूं? हाँ जाओ, बुआ को भी ले जाओ। बुआ चलो ना मिठाई खाते। चलो ना बुआ, चलकर मिठाई खाते हैं। मम्मी ने भी कहा है। मम्मी देखो ना बुआ को। लीची, बेटा तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? जाओ तुलसी को लेकर अंदर जाओ, चलो। जाओ अंदर जाओ। माँ, बाबूजी उन्हें छोड़ने गए हैं, कुछ बातें कर रहे होंगे, तुम बेवजह इतनी चिंता कर रही हो। लेकिन बाबूजी को इतना टाइम क्यों लग रहा है? वही तो मैं सोच रही हूँ बहू। गाड़ी जाने की आवाज तो काफी देर पहले आ गई थी। पता नहीं ये कहाँ रह गए। कहाँ रह गए थे आप? वैसे क्या कहा उन लोगों ने? मैं छोड़ने गया था, भगाने नहीं। पहले पानी पिलाओ। बहू पानी लेकर आना। बताइए ना क्या कहा उन लोगों ने? माँ, तुम बार बार पूछकर क्यों बाबूजी को परेशान कर रही हो? तुम्हें नहीं पता उन्होंने क्या कहा होगा? उनके हाव भाव देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने मना कर दिया होगा। ऊपर से तुलसी ने उन लोगों को परेशान भी तो बहुत कर दिया। और माँ, सच्चाई तुम भी जानती हो। ये कोई आधे घंटे की बात तो है नहीं कि संभाल लिया तो हो गया। और वैसे भी आधे घंटे में तुलसी ने बहुत कारनामे दिखाए हैं। उन्हें देखकर कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। किस घड़ी में इसकी किस्मत लिखी है, कैसे पार होगी इसकी नैया। जिस घड़ी में भी मेरी बेटी की किस्मत लिखी है, भगवान ने अच्छी ही लिखी है। उन्होंने रिश्ता तोड़ा नहीं है। तो क्या उन लोगों को हमारी तुलसी पसंद आ गई? नहीं। तो क्या कहा उन लोगों ने? ना उन्होंने हाँ कहा है और ना भी नहीं कहा। अरे ये क्या बात हुई? ना उन लोगों ने ना कही ना हाँ कही। सीधी सी बात है माँ जी, उन्होंने अपना पीछा छुड़ाया और क्या। कंचन सही कह रही है माँ। अगर उन्हें तुलसी पसंद होती तो हाँ करने में क्या जाता था? बहू, राम सुबह भैया के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी हाकिम पर आ गई है और भाभी जी ये चाहती हैं कि हाकिम से बात करके ही फैसला लें। ये तो अच्छी बात है ना जी कि पूरे परिवार की रजामंदी से शादी हो तो हमारी तुलसी के लिए अच्छा ही होगा। बाबूजी, आपको अब भी लगता है कि वो लोग तुलसी से शादी करेंगे? मैं बोलती हूँ ना तो सबको बहुत बुरा लगता है। तुलसी को इस तरह का मजाक करना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ जो रघु चाचा रिश्ता लेके आए थे ना, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। कंचन, तुम्हें 1000 बार मना किया है कि बाबूजी के सामने ये बात मत किया करो। तुम्हें समझ में ही नहीं आता। अरे आप तो जानते ही हो ना, जब तक आपकी इस बहन की शादी नहीं होगी हमें इसे ढूंढना पड़ेगा। तो कैसी लगी तुम्हें देवरानी? देवरानी नहीं, डरावनी कहिए, डरावनी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या कर दिया देवरानी ने? अरे ऐसी लड़की अगर हमारे घर बहू बन के आ जाए तो बहू की और बच्चे की दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन बताओ तो सही क्या हुआ? होना क्या है भाभी, लेकिन एक बात है, अगर कहीं रिश्ते में लड़का या लड़की देखने जाना हो तो अच्छी तरह से छानबीन करके जाना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसी कोई मेंटल केस मिल गई ना तो बेइज्जती करा के वापस आना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो माँ जी को पता करके जाना चाहिए था। उस परिवार को माँ जी अच्छी तरह से जानती है। और भाभी माँ इसमें क्या करती? वो केदार चाचा को जानती है ना, उनको ये थोड़ी अंदाजा होगा कि उनकी बेटी ऐसी आधी पागल है। लेकिन एक बात है, उस लड़की के बारे में पूरा गांव जानता है
कि वो आधी पागल। और तो और दीदी, जब वो हमसे मिलने आई तो उसका छोटा भतीजा और उसका एक दोस्त साथ में आए आगे आगे और सीटी बजाते आए। हाँ, और हमने उसका नाम पूछा तो खुद भी सीटी बजा के जवाब दे रही थी। क्या कह रही हो पूनम? हाँ दीदी, सच कह रही हूँ दीदी। उसने ना चुपके से मेरी गोद में एक नकली सांप भी डाल दिया। हाँ, मैंने तो जैसे देखा मेरे तो प्राण सूख गए। ऐसी पागल लड़की है वो। लगता है उसे तुम पसंद नहीं आई। अरे भाभी, उसमें इतनी अकल कहाँ? हंसते हंसते मेरा पेट तो दर्द होने लग गया। लगता है तुम लोग बहू को नहीं बच्चा गोद लेने गए थे। हाँ भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन वहां जाने से एक बात तो अच्छा हो गया, उस गांव में केदार चाचा के छोटे भाई रघुनाथ जी मिल गए। अरे भाई, वो हमारे ग्लोबल सेंटर पे आते हैं किताबें लेने, गाइडें लेने। उनकी बेटी आईएएस की तैयारी कर रही है ना, वो जबरदस्ती हमें अपने घर ले गए। उन्होंने और उनकी पत्नी ने हमें इस लड़की के बारे में सारी राम कथा सुनाई। जो भी हो दीदी, उसके घर वालों की हालत तो ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। अब उनको क्या हो गया? अरे उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनकी बेटी ऐसी हरकतें करने वाली है। अरे क्या बात कर रही है, उनको पता नहीं होगा? अरे भाई, वो जानबूझ के नादान बन रहे थे, उनको सब पता था। और क्या? लेकिन इसका फैसला तो माँ जी और विनय करेंगे। क्यों? पहले सारी बात भैया को बताई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है बात को रहने ही दीजिए। अम्मा जी को बड़ा घमंड है कि विनय की बहू ऐसी होगी, विनय की बहू वैसी होगी, पूरे जिले में ऐसी लड़की मिलेगी नहीं। अम्मा जी का ये सपना पूरा हुआ समझो। अरे ऐसी पगली बहू पूरे जिले में तो क्या पूरे स्टेट में नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन मैं अम्मा जी का घमंड है ना टूटते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन भाभी, आपको भी ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर मंजूर होता तो वहीं पर वो हाँ कर देते। पर ना भी तो नहीं कहा ना। देखा था आते समय वो लड़की के पिताजी के साथ कैसे कान में खुसर खुसर कर रही थी। लड़की के पिताजी कुछ कह रहे थे क्या? अरे वो क्या कहेंगे, बस वो तो यही कहे जा रहे थे, मेरी बच्ची अभी छोटी है, नादान है, बचपना है। अब उसके बचपने का क्या हम अचार डालेंगे? अच्छा, अम्मा जी और विनय रास्ते में कुछ कह रहे थे? अरे कहाँ, माँ ने रास्ते भर कुछ नहीं बोला और विनय तो वहीं से बाइक पे चला गया था। रास्ते भर बस हम ही बोलते आए हैं। देखिए दीदी, मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसी लड़की को बहू बना के लाए तो जग हंसाई जरूर हो। बाकी आपकी मर्जी, मैं तो जा रही हूँ कपड़े बदलने। बुआ, आप अपना पैर उधर रखो ना। नहीं लिखी, मुझे इधर ही रखना है। पर मैंने पहले इधर रखा है। पर मुझे रखना है इधर पैर। ये रामायण यहाँ किसने रखी है? मैंने रखी है बाबूजी। आज आप रामायण नहीं सुनाएंगे? नहीं बेटा, मैं बहुत थका हुआ। जाओ, जाओ सो जाओ। जाओ बेटा, ये रामायण ले जाओ। जाओ बेटा, तुम भी सो जाओ। बाबूजी, आपके पैर में दर्द है, मैं दबा दूं? अरे नहीं 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 मेरे बच्चे, नहीं। तुम जाओ, आराम करो। बाबूजी, आपके सिर में दर्द होगा ना, अभी नहीं ठीक हो बेटा। जाएगा। आप ऐसे रुकिए। बाबूजी, वो मेहमानों के सामने हमने कुछ ज्यादा ही बदमाशी कर दी ना, इसलिए आप नाराज है ना? माँ भी हमसे ठीक से बात नहीं कर रही है। हमने कितना पूछा लेकिन कुछ बताती ही नहीं। भैया भाभी के पास गई तो उन्होंने भी कुछ बात नहीं की। लिट्टी भी कह रहा था कि सब हमसे नाराज है। बाबूजी, हमने तो अपना नाम भी बताया, गाना भी गाया, सबको हंसाया भी। जो बोला था वो सब किया। वो तो साथी ने बोला था वो सब करने के लिए, फिर भी सब हमसे क्यों नाराज है? बाबूजी, आप भी हमसे नाराज है ना? अरे इधर इधर इधर। आप हमसे नाराज है ना? नहीं बेटा,
तूने कोई गलती नहीं करी है। तुझे लगता है कभी तेरे बाबूजी तुझसे नाराज हो सकते हैं? फिर आपने हनुमान जी वाली कहानी क्यों नहीं सुनाई आज? अरे बेटा, वो तो मैं थका हुआ था। मैं रामायण लेके आऊं? नहीं बेटा, मुझे ऐसे ही याद है। लीची को बुला के लाती हूँ। जा, बुला ला उसे। बोलो ना बेटा, संभाल पाओगे उस लड़की को? बोलते क्यों नहीं हो बेटा? तुमने देखी ना उसकी हरकतें। जब वो खुद को नहीं संभाल पा रही है तो तुमको क्या संभालेगी? और शादी ब्याह कोई हंसी मजाक नहीं है। ये हूँ क्या लगा रखा है? मैं चाहती हूँ कि वो लड़की तुम्हारे साथ साथ घर की भी जिम्मेवारी समझे, लेकिन उसमें तो इतना बचपना है। माँ, तुलसी भले ही शरारती है, बचपना है उसमें, लेकिन वो स्वार्थी नहीं है, लालच नहीं है उसमें। लेकिन बेटा, जिम्मेवारी नाम की चीज भी तो नहीं है। घर गृहस्थी का बोझ संभाल पाएगी? अब माँ, तुम ही तो कहती हो कि बचपना एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उसे जैसे ढालो वैसे ढल जाता है। लेकिन बेटा, ये मैं 5 साल के छोटे बच्चे के लिए बोलती हूँ, जिनमें समझ नहीं होता। ये तो 18-19 साल की है। तो माँ, उसका मन, उसका दिल बच्चा ही तो है। वो अभी दुनिया की चालाकी से बहुत दूर है। वही तो मेरे भी समझ में नहीं आता है। ये लो, थैले में तुम्हारा शहद, अगरबत्ती और ठंडा तेल है। क्या हीरो, कैसी लगी लड़की? वही पूछ रही हूँ बेटा इससे। हमारे पेंटर बाबू को पसंद आई कि नहीं? भैया मैं क्या बताऊं? अरे तुम नहीं बताओगे तो और कौन बताएगा भाई? शर्मा गया बेचारा। कैसी लगी लड़की माँ? लड़की में ऐसा क्या है जो पसंद आए?